गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो अपन बात कर रहे हैं वो जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट सेकेंड आपकी और प्लांट फिजियोलॉजी। प्रथम में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है उसको मैं आपको अच्छे से आप डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम, इसके अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है वो 6 नंबर का चैप्टर है। पाँचों जो चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें चैप्टर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप इन द प्लांट्स, इसकी बात अपन करते हैं। एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स की बात करें तो एसेंट ऑफ सेप क्या होता है उसके बारे में बात करें सबसे पहले, ठीक है। अपन इससे जो पहले वाली वीडियो में बच्चों आपको पता होगा कि अपन जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था जो टाइप ऑफ वाटर पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर इन द प्लांट्स, है ना। जैसे अपन मेच्योर जो रीजन होता है और यंग रीजन होता है। यंग रीजन डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स वो पढ़ा था। उसके बाद अपन ने वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म पढ़ी थी ना। वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म थी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक किस प्रकार की होती है ना, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? दूसरी जो होती है आपके, दूसरी होती है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो अपन ने 2 मैकेनिज्म की बात की थी। इसके बाद अपन ने बात करे थे बच्चों जो पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स थी, उनके बारे में बात की। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, उनके बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो आज की बात जो आती है बच्चों वो आती है आपके एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? एसेंट का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ फ्लो होना, है ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। अपराइट फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लो होना। सेप का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है बच्चों? वाटर प्लस मिनरल्स जो होते हैं उसको सेप बोलते हैं, जो रस बोलते हैं, तो वाटर प्लस मिनरल्स जो सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस सेप का जो अपराइट जो डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सेप कहलाता है, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी बात करें, परिभाषा की बात करें, द वाटर फ्रॉम सोइल एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, ठीक है। और परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट हेयर रीच to the apex part of the plant and another different organ of the plant in the dilute solution form, that is called the एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ सेप। इसको जैसे क्या कहते हैं, देखो वो इस पे जो बात करें the soil absorbed by the soil absorbed by the soil absorbed by the root hair reach to the apex part and lateral parts of the plant in dilute solution form is called एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ सेप। क्या बोला मैंने? सोइल से जो लेटरल रूट्स होते हैं, देखो इसके सिंपल सी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछी जा सकती है। मान लो ये जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इससे क्या होगा? जो सोइल है सोइल से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो
कहाँ पहुँचेगा, सोइल से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ पहुँचता है, जो एपेक्स पार्ट होते हैं या जो अनदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ तक जो पहुँचना है उसी को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है रूट हेड से वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ रीच हो रहा है, एपेक्स पार्ट में रीच होता है। अनदर लेटरल जो पार्ट्स होते हैं उनको उन तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप। और इस हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रसारोहण। अब बात करती है तो अपराइट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, दूसरे शब्दों में अपन बात करें, द अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, है ना। दूसरी परिभाषा इसकी जो बात करें, हालांकि परिभाषा आपको ये लिखनी, डेफिनेशन यही है इसकी, अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, जो अपवार्ड जो ट्रांसफर हो रहा है वाटर का, इस अपवार्ड जो ट्रांसफर हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। अपवार्ड ट्रांसफर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप। इसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं पर जो पाथवे ऑफ द है। तो एसेंट ऑफ सेप की बात करें तो एसेंट ऑफ सेल्स अक्कर, या जो इसमें जो भाग लेते हैं, जो टिश्यू भाग लेते हैं प्लांट के, अपन बात करते हैं द ट्रांसफर ऑफ द वाटर इन प्लांट टेक प्लेस मेनली बाय जाइलम कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पेशली वेसल्स एंड ट्रिकिट्स, है ना। जो एसेंट ऑफ सेप होता है ये किसकी वजह से होता है, जाइलम की वजह से होता है। और जाइलम जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, जाइलम की वजह से होता है। एसेंट ऑफ सेप की बात करें तो एसेंट ऑफ सेप की बात करें, एसेंट ऑफ सेप होता है जाइलम की वजह से होता है। और जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला वेसल्स है और दूसरा ट्रेकिड्स है। जो एसेंट ऑफ सेप की बात करें तो एसेंट ऑफ सेप टेक प्लेस मेनली बाय द जाइलम कंपोनेंट्स, दीज आर मेनली जाइलम कंपोनेंट, दीज आर द वेसल्स एंड ट्रेकिड्स, दीज आर द वेसल्स एंड ट्रेकिड्स। जाइलम कंपोनेंट्स आर वेसल्स एंड ट्रेकिड्स, है ना। We can demonstrate the ascent of cells process with the help of experiment. The experiment क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसको एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट का नाम बालसम प्लांट लिया है। ठीक है, तो एक पादप लिया है उसका नाम क्या है, बालसम प्लांट लेंगे। मान लो ये है आपके बालसम प्लांट। ये बालसम प्लांट लिया है, ये इसकी लीव्स है, ये पिट्यूल है और ये जो है इसका स्टेम है और ये इसकी रूट है। तो बालसम प्लांट में अपन क्या करेंगे कि इसकी स्टेम को काटेंगे या रूट को काटेंगे, कट द रूट एंड डिप इट इनटू द सेफ्रेलिन सॉल्यूशन। सेफ्रेलिन इज ए रेड कलर डाई, ये स्टेनिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है, सेफ्रेलिन। ठीक है, सेफ्रेलिन है जो अपने डाई होती है ना। ये क्या सेफ्रेलिन डाई है रेड कलर की। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको उठाएंगे और 2 घंटे के लिए इसके अंदर डिप कर देंगे। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। मैं बना देता हूँ डायग्राम, इसको देखो, ये
रूट स्टेम कट किया और इसको 2 घंटे के लिए इसमें डिप कर दिया। ठीक है, 2 घंटे, कितने घंटे के लिए? 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए इसको डिप कर दिया। सेप्रेलिन क्या होती है? स्पेशली डाई या स्टेन या कलराइज द ओनली लिग्निफाइड टिश्यू। ठीक है, सेप्रेलिन जो होती है, ये जो सेप्रेलिन है, इट इज कलराइज स्टेन, कलराइज स्टेन और डाइंग, कलर करना, ये कलराइज स्टेनिंग ओनली लिग्निफाइड टिश्यू। ठीक है, ओनली लिग्निफाइड टिश्यू। देखो अपन बात करते हैं कलराइज, है ना, जो शेपलिन डाई है या जो शेपलिन जो व्यंजक है, शेपलिन डाई है, ये किसको कलराइज करती है? ओनली किसको? लिग्निफाइड टिश्यू। और लिग्निफाइड टिश्यू कौन सा है बच्चों? ओनली जाइलम। ये किसको कलर करेगी? जाइलम को रंग कलर करेगी। तो 2 घंटे बाद जब अपन इस प्रयोग में देखते हैं, 2 घंटे बाद देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां होती है वो रेड कलर के अपेड, है ना, रेड कलर अपेड इन द लीव्स। ठीक है, इस वजह से क्यों हुआ? क्योंकि ये जो जड़ था, जड़ को अपने काटा, जड़ से ये जो सोल्यूशन होगा ये ऊपर चढ़ेगा, ये रेड कलर का सोल्यूशन है। तो जो इसकी जो जाइलम जो वेन होगी, इसकी जो वेन होगी, लीव्स की वेन होगी, उनके अंदर रेड कलर चला जाएगा, ये ऊपर चढ़ेगा ये पानी, है ना, ये पानी ऊपर। तो पत्तियों को यहाँ से सेक्शन काटेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से काटेंगे, सेक्शन काटेंगे इस प्रकार से, तो अंदर से किस प्रकार इसकी जो वेसल्स होगी वो किस प्रकार की दिखेगी? वेन्स होगी, है ना, वो वेन्स होगी, वो किस प्रकार की हो जाएगी? जो मान लीव का सेक्शन काटे इस प्रकार से, तो लीव का सेक्शन काटेंगे, जिसकी जो वेन होगी वो किस प्रकार से दिखेगी? जो जाइलम की बनी होती है वो रेड कलर की दिखेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या शो होता है? एक तो ये हो गया कि इसमें जो होता है, जो वाटर का फ्लो होता है या एसेंट ऑफ सेप होता है अकर थ्रू द जाइलम कंपोनेंट। फिर अपन क्या करेंगे? इसमें मान लो इसका सेक्शन काटते हैं, इसकी लीफ का काटते हैं, इसका लीफ पिटियोल का काटते हैं, ये स्टेम काटते हैं, तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि रेड कलर शो होगा। इसकी जो वेन्स होगी, इनकी वेन्स के अंदर जो कलर होगा वो किस प्रकार का होगा? रेड कलर इसमें दिखाई देगा। अपन को किस प्रकार का कलर दिखाई देगा? इसमें रेड कलर का जो कलर होगा वो दिखाई देगा। इससे अपन कह सकते हैं कि इससे एक्सपीरियंस से अपन कह सकते हैं प्लांट अकर थ्रू द एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स, एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स अकर थ्रू द जाइलम कंपोनेंट्स। तो इस प्रयोग से अपन एक ही चीज़ डिस्कस, एक निर्णय पे निकलते हैं, है ना। इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलता है, इस प्रयोग से यही निकलता है, द एक्सपेरिमेंट शो दैट द एसेंट ऑफ सेप अपीयर अकर थ्रू द जाइलम टिश्यू ओनली। ठीक है, क्योंकि जाइलम में क्या होता है? जो वाटर का ट्रांसफर करता है वो ऊपर की तरफ कौन होता है? जाइलम में करता है। इससे अपन बात कर सकते हैं कि जो एसेंट ऑफ सेप होता है वो जाइलम के थ्रू ही होता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, है ना। इसके बाद आता है मैकेनिज्म, है बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो बात आती है वो आपकी आती है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। मतलब बात करें कि भाई मैकेनिज्म क्या है एसेंट ऑफ सेप की, उसकी तो इसको समझाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज प्रपोज बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने जो अलग अलग वैज्ञानिक, उन्होंने अलग अलग बात की। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या है? तो इसमें बात करते हैं कि देयर आर मेनी थ्योरीज गिवन टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स। देयर आर
many theories given to explain the mechanism of ascent shapes. ठीक है ना। देयर आर मेनी थ्योरीज गिवन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म से विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है वो इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, उसमें से जो अपन बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पता है बच्चों, एसेंट ऑफ शेप में क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप में क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है अप राइट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एसेंट ऑफ शेप के अंदर जो वाटर का जो डायरेक्शन जो फ्लो होता है, वाटर क्या होता है आपको पता ही है, वाटर जो होगा जो रूट हेड से एब्जॉर्ब होगा, रूट हेड से एब्जॉर्ब हुआ है वाटर, और स्टेम रूट के थ्रू फिर स्टेम, ठीक है, स्टेम से फिर लीफ, ठीक है, इस प्रकार से अपराइट कंडीशन में ये इसमें अपराइट ये अपवार्ड फ्लो अपन बात करते हैं, अपवार्ड जो फ्लो होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन इट्स अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है, बट इट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अपोजिट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है एसेंट ऑफ शेप होता है, एसेंट ऑफ शेप अगर अपोजिट टू द अपोजिट के ऊपर की तरफ है। देखो ये अपोजिट अपवर्ड फ्लो है, क्या है, एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप तो क्या होता है, अपोजिट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के एसेंट ऑफ शेप तो देखो अपोजिट होता है। तो ये क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगता है, और जो आपके जो एसेंट ऑफ शेप का जो होता है, एसेंट ऑफ शेप अगर अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो फोर्स कहाँ से डेवलप होता है, तो उसके लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने there are many theories given by the different type of scientist, है ना, to explain the mechanism of the ascent of, इसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो थ्योरीज की बात करें तो जो मेनली जो थ्योरीज होती है वो कितने 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो 3 थ्योरीज प्रपोज, 3 थ्योरीज आर गिवन टू एक्सप्लेन द ascent of shape mechanism। वो कौन कौन सी है, देखो 3 थ्योरी। पहली जो आती है वो आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरी थ्योरी आती है वो आती है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी। और जो तीसरी थ्योरी आती है वो आती है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये 3 थ्योरी बच्चों, तीनों थ्योरियों के नाम याद कर लो पहले तो आप। ठीक है, तीनों थ्योरियों के नाम याद कर लीजिए। पहला आता है वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले। दूसरी आती है रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरी आती है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तीनों थ्योरियों को आपको नाम याद करो पहले तो, फिर अपन बात करेंगे कि थ्योरियाँ किस किस प्रकार की किसने दी थी, और क्या है इनका मतलब क्या है, और क्या इनसे मतलब होता है। ठीक है, तीनों के नाम याद करने हैं, फिर अपने इसके बाद डिस्कस करें। पहले बताओ वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरी रूट प्रेशर थ्योरी, तीसरी फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब सबसे पहले बच्चों जो बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं पर वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी,
According to this theory, vital force developed due to different type of biological activity occur in cells of plants। क्या मतलब हुआ? वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि जो प्लांट्स है उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? वाइटल फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, और वाइटल फोर्स से डेवलप होता है, ठीक है। देखिए इसको इस प्रकार से देखो, है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है प्लांट के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या होता है? वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स की वजह से क्या होता है? एसेंट ऑफ शेप होता है, एसेंट ऑफ शेप जो होता है वो अकर होता है। इन वाइटल फोर्स की वजह से क्या होता है? एसेंट ऑफ शेप अकर होता है ना। पर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, डिफरेंट वाइटल फोर्स इज डेवलप ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर इन द सेल्स ऑफ प्लांट, इन द सेल्स ऑफ द प्लांट, एंड दिस इज वाइटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ शेप। तो वो थ्योरी कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है बच्चों गोल्ड-लेविस्की की थ्योरी आती है ना, 1884 के अंदर दी थी, है ना। वाइटल फोर्स के अंदर जो पहली थ्योरी आती है वो आती है गोल्ड-लेविस्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड-लेविस्की, ठीक है, गोल्ड-लेविस्की, समझ के, गोल्ड-लेविस्की, ये 1884 के 1884 के अंदर इसने प्रपोज की थी। दिस थ्योरी प्रपोज बाय गोल्ड-लेविस्की अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी प्रपोज रिले पंप थ्योरी, ठीक है, रिले पंप थ्योरी क्या दी थी? गोल्ड-लेविस्की रिले पंप थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जाइलम एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें क्या जो ऑस्मेटिक जो प्रेशर होगा, ठीक है, जैसे अपन बात करें अकॉर्डिंग टू पीरियडिक चेंजेस इन द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ जाइलम एंड पेरेन्काइमल सेल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीरियोडिक चेंजेस occur in xylem and medullary parenchymatous cells, ठीक है। पीरियडिक चेंजेस होता है ना, पीरियडिक चेंजेस इन ऑस्मेटिक प्रेशर इन जाइलम एंड मेडुलरी पेरेन्काइमल सेल्स। देखो मतलब समझ रहा है, मैं बताऊंगा एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है? इस रिले पंप का मतलब तो एक को लिया दूसरे को दे दिया, फिर लिया दे दिया, रिले स्टेशन की तरह काम, लिया दे दिया, लिया दे दिया। रिले पंप का मतलब क्या होता है? लिया दे दिया, ठीक है, रिसीव एंड ट्रांसफर, इसको बोलते हैं रिले पंप। तो गोल्ड-लेविस्की के अंदर इसका क्या कह रहा है कि पीरियडिक चेंजेस होता है ऑस्मेटिक प्रेशर में। देखो ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर बात करें कि अपन इसके रूट की बात करें तो रूट के अंदर आपको पता है बच्चों, इस प्रकार से देखो, ये जो जाइलम होता है, जाइलम, ये बीच वाला क्या होता है? मेडुलरी रेज होता है। ये क्या होती है? मेडुलरी रेज होती है। ये जो मेडुलरी रेज होती है अपने पढ़ी थी, ये मेडुलरी रेज। तो अपन बात करें तो पेरेन्काइमल सेल्स है मेडुलरी रेज की, और जो जाइलम है इनकी सेल्स के बीच में क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर में पीरियडिक चेंजेस होता रहता है, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर में चेंजेस का मतलब क्या आपको पता है? ऑस्मेटिक दो सेल्स के बीच ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है क्या होता है? वाटर का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का ट्रांसफर होना। तो इसमें इस सेल में, जाइलम की सेल्स में और इसमें मेडुलरी सेल्स की जो पेरेन्काइमल जो सेल्स इनके बीच में क्या होता है?
इनके बीच ऑस्मेटिक प्रेशर के बीच में चेंजेस होते हैं, पीरियडिक चेंज होते हैं। तो इन ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से मान लो इसका ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया ज़्यादा हो गया, इसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम है, तो इससे क्या वाटर इसमें जाइलम चला है, जाइलम से क्या अपवार्ड फ्लो हो जाएगा पानी का, है ना, अपवार्ड वाटर फ्लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है इसके अंदर जो होता है वो वाटर का फ्लो होता है, इसी को वाइटल फोर्स, इसमें इसी प्रकार से वाइटल फोर्स डेवलप होता है। तो बच्चों आज के में ये बहुत है, आगे की बात करेंगे इसमें जो आगे के सिद्धांत है थ्योरी जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।